हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सॉल्ट की वीडियो नंबर 3। तो साइंस के चैप्टर नंबर 2 में केमिस्ट्री पार्ट में हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर को, और सेकंड चैप्टर का हमने 2 वीडियो में कवर कर लिया है, जिसमें हमने पहली वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं और उनकी रिएक्शंस के बारे में जाना, और बेसिस और उनकी रिएक्शंस के बारे में जाना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, उनकी बिहेवियर के बारे में। फिर हमने सेकंड पार्ट में पीएच स्केल के बारे में डिटेल स्टडी किया कि पीएच स्केल क्या होता है, एसिड्स के लिए पीएच स्केल की क्या वैल्यू होती है, बेसिस के लिए पीएच स्केल की क्या वैल्यू होती है। वहीं पे हमने बात किया कि पीएच स्केल का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन सभी फैक्टर्स को जानने के बाद हम पहुंच चुके हैं फेज़ नंबर 3 में, यानी वीडियो नंबर 3 में। आज हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स बेसिकली होते क्या हैं, अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो सॉल्ट बेसिकली क्या होते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, साल्ट बनता है प्लस H2O रिलीज होता है, वाटर बनता है। ठीक है, ये रिएक्शंस हमने पिछली 2 वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं वॉच की है तो आप आई बटन पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उन क्लासेस को देख सकते हैं, ताकि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाओ। तो बात करें अगर साल्ट्स की, तो हमारे पास कुछ लिमिटेड से साल्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि उनका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है, और इंडस्ट्रियल स्केल में उनका क्या यूज़ है, और हमारे डोमेस्टिक स्केल पर उनका क्या यूज़ होता है। तो चलिए बात करते हैं साल्ट की। तो मैंने कहा कि जो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से हमें एक साल्ट मिलता है और H2O वाटर मिलता है। क्लियर है। अब ये साल्ट होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि जो साल्ट होता है वो क्या करता है, वो आयोनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। यानी कि साल्ट की प्रॉपर्टी होता है आयोनाइज होना। आयोनाइज होना यानी कि आयंस में ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो जब आयंस जैसे ही एक सोल्यूशन में जाता है तो वहाँ पे वो आयोनाइज हो जाता है, उसी को साल्ट बोलते हैं। अब आयोनाइज तो ऐसे एसिड भी आयोनाइज होता है ना, H पॉजिटिव आयन देता है, और बेस भी आयोनाइज होता है। लेकिन अगर हमें H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस के साथ साथ साल्ट के आयंस भी मिले, यानी कि एक मोलिक्यूल्स एक आयन ऐसा मिले जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से अलग हो, तो उसको हम साल्ट बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ साल्ट्स के बारे में, और उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, और हमारी डेली लाइफ में उनके यूजेस क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड। तो साल्ट को बेसिकली हमारे पास ये 6 मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं साल्ट: सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, और लास्ट में डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कहता है NaCl के नाम से, जिसको हम जानते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस हम इसके ऊपर देखते हैं। तो NaCl क्या है, साल्ट है। सो द कॉमन साल्ट दस ऑब्टेन इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम हमारी भाषा में नमक बोल देते हैं, है ना। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो एज अ रॉ मटेरियल की तरह काम करता है हमारी जो डेली लाइफ में हम साल्ट्स यूज़ करते हैं उनके लिए। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला NaOH। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कैसे प्रिपरेशन इसकी अगर देख लें, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन का मतलब समझते ना क्या होता है। एक्वास मतलब कि जो पानी में घुला हुआ हो, उसको एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। सो जब सोडियम क्लोराइड जो एक्वा सॉल्यूशन में घुला हुआ है आपका, उसको हम ब्राइन बोल देते हैं, और इस तरह के वाटर हम ब्राइन वाटर भी बोल देते हैं, जिसमें NaCl आपका डिजोल्व हुआ है। तो जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जब NaCl सोडियम क्लोराइड में से जो वाटर में घुला हुआ है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो क्या होता है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाती है। आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बताई है अच्छे तरीके से। तो अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वीडियो 01 बाय एवी कोचिंग क्लासेस। तो आपको वहाँ पे
वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो इसकी अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की बात करूँ तो केमिकल रिएक्शन इसकी कुछ इस तरह होती है। NaCl plus H2O gives NaOH प्लस Cl2H2। देखिए यहाँ पे NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और ये है वाटर, ठीक है, H2O, और ये हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में दो गैस मिलती हैं, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इस प्रोसेस को आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ध्यान रहे, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो आप क्या जवाब देंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड it decompose to form sodium hydroxide and this type of process is called chlor-alkali process। क्या बोलेंगे इसको, क्लोर-अल्कली प्रोसेस। चलिए अब देखते हैं कि जो हमारे पास साइड प्रोडक्ट निकले क्लोरीन, तो अब जानते हैं जो साइड प्रोडक्ट निकला क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ के अंदर। चलिए अब जानते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें जो प्रोडक्ट निकले हमारे पास क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इनका कहाँ कहाँ हमारे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करूँ अगर मैं, हमारा H2, ठीक है, जो H2 निकला, H2 क्या निकला, H2 एक गैस निकली, किसमें से, साइड प्रोडक्ट निकला जब हमने सोडियम क्लोराइड को ट्रीट कराया वाटर के साथ और इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, तो हमारे पास क्लोरीन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस। तो बात करते हैं हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। आपने देखो अगर रॉकेट वगैरह में जो फ्यूल यूज़ होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस यूज़ की जाती है, ठीक है। तो H2 फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, और अमोनिया फर्टिलाइजर्स में भी H2 गैस का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे तो H2 गैस का यूज़ क्या हो, तो एज अ फ्यूल और एज अ अमोनिया फर्टिलाइजर इसी तरह इसका यूज़ करते हैं। फिर बात करें हम क्लोरीन गैस की, तो जो Cl2 निकला यहाँ से, ठीक है, जो क्लोरीन निकला, तो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। आपने देखा होगा कि जो आपके घर में पानी आता है उसमें कई बार आपको एक अलग सा टेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। वो अलग सा टेस्ट किसका होता है, वो क्लोरीन के कारण होता है। आपका जो क्लोरीन होती है वो उसमें डाल दी जाती है ताकि जो है वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि जो इन्फेक्शंस हैं उनको, बैक्टीरिया है उनको किल किया जा सके। तो उसके लिए क्लोरीन गैस को पानी के साथ रिलीज़ किया जाता है जो आपके घरों में पहुंचता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो पानी का टेस्ट है वो बदला बदला सा लगता है आपको, तो वो इसी कारण होता है क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन को एज आ वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। फिर आपका आ जाता है पेस्टिसाइड्स में, ठीक है। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं आपके, जो उर्वरक होते हैं, उनमें भी आपका क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। और थर्ड वन इज़ डिसइंफेक्टेंट्स। मैंने अभी बताया कि इन्फेक्शंस को या बैक्टीरिया को किल करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे एज अ डिसइंफेक्टेंट भी हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। फिर आपका आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो प्रोडक्ट निकला, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से मेन प्रोडक्ट निकलता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एसिड होता है, बेस होता है। आप कमेंट करके बताएं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एसिड है या बेस है। तो देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस होता है। तो आपका यहाँ से सोप बनाई जाती है, उससे डिटर्जेंट बनाए जाते हैं, डीग्रीजिंग मेटल्स, ठीक है, डीग्रीजिंग मेटल्स आपकी की जाती है, ठीक है, मेटल्स की डीग्रीजिंग की जाती है, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बिकॉज वो बेस होता है। और पेपर मेकिंग के लिए, ठीक है, आपके जो पेपर बनता है उसके लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। फिर एक प्रोडक्ट आपका फिर आता है ब्लीच। तो ब्लीच आपने बहुत सारा नाम सुन रखा होगा ब्लीच का। तो ब्लीच हाउस होल्ड ब्लीच और ब्लीचिंग फैब्रिक बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो आपका प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है। फिर हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। सो स्टूडेंट्स अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे एक साल्ट के बारे में जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है, केमिकल सूत्र, केमिकल फार्मूला क्या है इसका। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है। सो ब्लीचिंग पाउडर का आपके पास फार्मूला होता है CaOCl2। सो जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका केमिकल नाम क्या होता है, CaCOl2, यानी कि कैल्शियम, ठीक है, आपका कैल्शियम
ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम होता है। किसका नाम हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है? सो ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है? जो क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन बोल देते हैं। तो आपने देखा था कि जो रिएक्शंस हुई थी, रिएक्शन होने से जो हमने यहाँ पे रिएक्शन की थी, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है यहाँ पे? 2NaOH प्लस Cl2 और H2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो क्लोरीन निकली यहाँ से किसकी रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलिसिस जब कराई सोडियम क्लोराइड की वाटर के साथ, तो हमें मिला, क्या मिलता है यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन और H2। अब इस क्लोरीन का हम यूज़ करेंगे, इस क्लोरीन को यूज़ करेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो ये सब होगा कैसे? तो जो क्लोरीन यहाँ से प्रोड्यूस हुई, तो दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इस क्लोरीन गैस को एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। फिर क्या करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। ड्राई स्लेक लाइम का फार्मूला क्या होता है? CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या नाम होता है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक लाइम बोल देते हैं, उसको क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाता है। तो ट्रीट करने से हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो अभी देख लेते हैं हम रिएक्शन इसकी। सो CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन, सो इट गिव्स CaOCl2। इसका नाम क्या था, अभी बताया था? कैल्शियम ऑक्सी, देखो ऑक्सीजन आ रहा है तो उसके लिए यूज करें हम ऑक्सी, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोराइड बोल देंगे, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। प्लस क्या रिलीज होता है? वाटर यहाँ पे रिलीज होता है एज अ प्रोडक्ट। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ब्लीच वर्ड तो आपने सुन ही रखा होगा, खासतौर पे गर्ल्स ने तो है ना ज़्यादा सुन रखा होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं, उनके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, अब उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला यूज़ होता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, ठीक है। कॉटन और लिनन की ब्लीचिंग करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो टेक्सटाइल कपड़े की आपकी फैक्ट्रियाँ होती है, वहाँ पे कपड़े की जो कॉटन है उसको या लिनन को साफ़ करने के लिए, उसकी साफ़ सफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो आपके ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, आप जाते हैं वहाँ पे ब्लीचिंग के लिए। तो ब्लीचिंग करना क्या है, यानी कि आपके फेस को वहाँ पे चमका दिया जाता है ना। तो वही ब्लीचिंग पाउडर का काम है। ये तो इसका यूज़ किया जाता है कपड़ों वाली जो भी इंडस्ट्रीज आपकी होती है वहाँ पे ब्लीच करने के लिए कॉटन और लिनन की। और दूसरा इसका यूज़ किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी उसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो क्या करा दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम रिएक्शंस करवाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप चैप्टर 1 में इस वीडियो को देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो आई बटन पे वो वीडियो है, आप वहाँ से वो वीडियो वॉच कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो सके। थर्ड है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। देखो ब्लीचिंग का काम ही सफाई करना है, तो ड्रिंकिंग वाटर पीने के जो पानी है उसमें भी उसको एज अ डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होती है? CHCl3, ठीक है। कुछ ऐसा इसका होता है कि जो कार्बन है उसके साथ 3 क्लोरीन होते हैं और एक हाइड्रोजन होते हैं। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है।
ठीक है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो आपने सुन रखा होगा। क्लोरोफॉर्म का यूज़ कहाँ होता है? आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा कि जो थीफ हैं वो आते हैं और रुमाल पे कुछ एक लिक्विड सा गिराते हैं और जो आदमी उसको बेहोश कर देते हैं। तो उस बेहोशी के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे जो दवाई होती है वो क्लोरोफॉर्म होती है। एक्चुअल में जो वो क्लोरोफॉर्म आप वो सुंघाते हैं, वो इतनी जल्दी फास्ट रिएक्शन नहीं करती कि आपको सुंघाई और आप बेहोश हो गए। ठीक है, वो कुछ टाइम लेती है 2 to 3 मिनट का, तब आदमी बेहोश होता है। तो जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सब ड्रामा होता है। वहाँ पे क्लोरोफॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। तो शीशी में से वो निकाल के रुमाल पे छिड़कते हैं और बेहोश कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इसी क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। इस क्लोरोफॉर्म को सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है। ठीक है जी, तो ये यूजेस थे ब्लीचिंग पाउडर के। उसके बाद हम बात करेंगे एक और साल्ट की, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। आगे बात करते हैं हम हमारे नए साल्ट की, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम होता है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है। वहीं पे एक और वर्ड आपने सुन रखा होगा, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया कुछ टाइम पहले ही। तो जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको आपका कास्टिक सोडा बोला जाता है। तो अगर पेपर में कास्टिक सोडा के बारे में पूछे, बेसिकली देखो पेपर में आपका कास्टिक सोडा के बारे में ज़्यादा पूछेगा एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो आपको कास्टिक सोडा के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। तो कास्टिक सोडा यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। अब बेकिंग सोडा तो ऐसा नाम है जो शायद ही किसी ने ना सुना होगा। बेकिंग सोडा हर एक ने सुन रखा है और हर एक ने टेस्ट कर रखा है। वो बात अलग है कि आपको पता नहीं कि बेकिंग सोडा कहाँ डलता है, तो आप उसको नहीं जान पाए। तो बेकिंग सोडा बेसिकली, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं, सो कहाँ यूज़ होता है चलिए वो देखते हैं। तो द सोडा कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। ठीक है, जो आप पकौड़ा खाते हैं, क्रिस्पी करारे करारे पकौड़े हो गए। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? तो वो बनते हैं बेकिंग सोडा से। ठीक है, बेकिंग सोडा उसमें डाला जाता है ताकि वो क्रिस्पी बने। ठीक है, आपके ब्रेड हो गए या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका बेकिंग सोडा डलता है। बेकिंग सोडे का काम क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फास्ट कुकिंग। आपने मैरिज वगैरह में देखा होगा, तो आप मैरिज वगैरह में क्या करते हैं, वो जो हलवाई होते हैं वो बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो फूड है, जो कुकिंग है वो जल्दी हो जाए और जो आपकी आइटम्स वो बना रखी हैं खाने वाली, वो क्या हो, क्रिस्पी बने। ठीक है, तो इन सभी में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, और ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस की तरह काम करता है। एज अ बेस की तरह काम करता है। कौन? बेकिंग सोडा बेस की तरह काम करता है। तो हम इससे कुछ यूज़ भी लेंगे, वो आगे हम बात करेंगे जब इसके यूजेस के बारे में। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? देखो, मैंने जब सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको बताया, तो मैंने यही बताया कि वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। जितने भी आपके साल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सोडियम क्लोराइड से बन जाते हैं। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि रिएक्शंस में डिफरेंस आ जाता है, प्रोसेसेस में डिफरेंस आ जाता है, वहाँ से हम तो। लेकिन इनका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो कौन है? सोडियम क्लोराइड। सो प्रिपरेशन के लिए इसकी क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ठीक है, किससे? सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से जब ट्रीट कराया जाता है तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। ये हमारा मेन प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है अभी बताया हमने? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जिसको बोल देते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, वो पाउडर फॉर्म होती है सोडा की। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट निकलता है। क्या किया हमने? सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ ट्रीट कराया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में और अमोनियम की, तो हमें मिला NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। ओके, क्लियर है? अब फर्दर जब इसको हीट करेंगे हम, ठीक है, जैसे ही इसको हीट करेंगे, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी कि अब देखो जो हमें बेकिंग सोडा मिला उसको हम हीट करते हैं, है ना। जब हम कोई भी
पकोड़ा या कुछ बनाते हैं, ठीक है, जिसमें बेकिंग सोडा मिला होता है, तो वो रिएक्शन करेगा, हीट करेगा, तो हीट को लेगा, तो हीट होने से फर्दर क्या रिएक्शन होती है उसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट कराएंगे ड्यूरिंग कुकिंग, तो कुकिंग के दौरान ही हीट होता है वो, जैसे कुकिंग हम करते हैं तो वहाँ से उसको हीट मिलती है, किसको, बेकिंग सोडा जिसको हम बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो हीट मिलते ही वो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, प्लस वहाँ से रिलीज होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है। तो हीट करने से वो क्या होगा, वाटर को रिलीज करेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से रिलीज होगी और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। अब एक यूज़ मैंने अभी बता ही दिया आपको कि पकोड़ा वगैरह बनाने में, क्रिस्पी जो होती हैं चीज़ें, जो आपकी नमकीन चीज़ें होती हैं उनको बनाने के लिए बेसिकली बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। देखो हम हार्ड वर्क करके आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, तो आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो आप ध्यान में नहीं रख पाते। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन अपने खुद के बना रहे हो तो दी बेस्ट है, आप उनको ज़रूर बनाइए ताकि फाइनल एग्ज़ाम्स के टाइम आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करना पड़े। तो अगर आप PDF नोट्स भी चाहते हैं तो जल्द ही हम PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके PDF नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोट्स हैं जो आपको PDF फॉर्मेट में जल्द ही मिल जाएंगे। तो अब यूजेस देख लेते हैं किसके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका केमिकल नाम क्या था आप कमेंट सेक्शन में बताएं, केमिकल नाम जर्नल नाम था उसका, वो क्या होता है। तो इसको हम बेकिंग सोडा कहकर बुलाते हैं। तो उसके यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूज़ तो वही फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड एज टार्टरिक एसिड। अब बेकिंग पाउडर आपने वाइट कलर का देखा होगा जो घरों में यूज़ किया जाता है, तो वो किसका मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और माइल्ड एडिबल एसिड्स का, यानी कि हल्के एसिड्स का मिक्सचर होता है, जैसे टार्टरिक एसिड आपका हो गया, उसका मिक्सचर होता है वो, ठीक है। सो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, तो जैसे बेकिंग पाउडर को हम मिक्स करेंगे वाटर के साथ या हीट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट H पॉजिटिव आयन लेके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, यानी कि एसिड का सोडियम साल्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे CH3COONA, तो ये क्या होगा, सोडियम साल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मिलेंगे साथ में। देखो ये नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं कि ये मिले, वो डिपेंड करेगा कि कुछ और प्रोडक्ट भी आपको मिल सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस जरूर लिबरेट होगी जब आप उसको वाटर में मिक्स करोगे या हीट करोगे। सेकंड पॉइंट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स एज इट इज अल्केलाइन। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको बेकिंग सोडा हम बोल रहे थे, मैंने अभी उसको आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो एक माइल्ड बेस की तरह काम करता है। तो माइल्ड बेस की तरह काम करता है तो उसको एज अ एंट एसिड्स की तरह हम यूज़ करते हैं। एंट एसिड्स समझते हो ना क्या होते हैं, ऐसे एंट एसिड्स मैंने एसिड वाली फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है, वहाँ से आप ज़रूर विजिट करें, उस पार्ट को देखें, तभी आप यहाँ पे एंट एसिड को समझ पाएंगे। तो एंट एसिड वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो एसिडिटी को कम करने का काम करते हैं, एसिडिटी को कम करने का काम करते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, उनको एंटासिड्स हम बोल देते हैं। तो अल्केलाइंस जितने भी आपके होते हैं वो एंटासिड्स की तरह काम करते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो भी क्या है, एक अल्केलाइन है, तो वो भी एक एंटासिड की तरह काम करता है। यानी कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एंटासिड्स को लेते हैं ताकि जो एसिडिटी है उससे रिलीफ मिल सके, ठीक है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड इन स्टमक की, जो हमारे पेट में एक्स्ट्रा एसिड बन गया तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर हमें जो जलन है, इरिटेशन है, वो कम हो जाती है। थर्ड है इसका यूज़, इट इज़ आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशेस, ठीक है। जो भी आपके सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशेस होते हैं, जो अग्निशामक होते हैं, उनमें भी आपका बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, ठीक है। तो ये यूजेस है किसके,
बेकिंग सोडा के, जिसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम वॉशिंग सोडा के बारे में, जो कि एक आपका सॉल्ट होता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2O। अब ये 10H2O क्या है, 10H2O बताता है कि आपके पास 10 मोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इस फॉर्मूला में, 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के आपके पास 10 मोलिक्यूल्स हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ होते हैं, तो इसको बोल देते हैं हम वॉशिंग सोडा। तो ये बनता कैसे है, मिलता कैसे है, तो जब रिक्रिस्टलाइन किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को, जब सोडियम कार्बोनेट को जब रिक्रिस्टलाइन किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को, जब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, जब इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। सो इट इज आल्सो बेसिक साल्ट, तो ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब बेसिक नेचर का होता है तो वॉशिंग पाउडर के बारे में आपने सुना होगा कि जब हमारे जो कपड़ों पर स्टेन लग जाते हैं, जब टर्मरिक के वहाँ पे निशान डल जाते हैं, तो टर्मरिक का कलर येलो होता है, लेकिन जैसे भी हम उसके पास ऊपर सोप या डिटर्जेंट पाउडर से उसको रब करते हैं तो उसका जो कलर है वो रेडिश कलर का हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि जो आपका वॉशिंग सोडा है या वॉशिंग पाउडर है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो यही बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि तो वो कहते हैं कि बेसिक साल्ट होता है जो आपका वॉशिंग सोडा होता है। तो ये बनता कैसे है, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O गिव्स सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। देखिए ये जो मैं आपको रिएक्शंस करा रहा हूँ ये आपके पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप बड़े ध्यान से लेक्चर को सुने और अपने नोट साथ के साथ बनाते रहें। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इन रिएक्शंस को कर पाएंगे, वरना फाइनल एग्जाम्स में आप भूल जाओगे कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन क्या थी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन क्या थी, फिर वहाँ पर आप तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहें। और हम भी कोशिश करेंगे कि जैसे ही आपका चैप्टर एंड होता है आपके लिए एक MCQ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट साथ में लगाएं, उसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बना देंगे, तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो अब हम आगे से क्या करेंगे कि जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उसके साथ ही 20 to 25 MCQ क्वेश्चन साथ लगाया करेंगे, ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए, जो आपने टॉपिक कवर किए हैं उन पे आपकी पकड़ अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो अभी बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का कहाँ यूज़ होता है, यूजेस इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, सोप बनाने में और ग्लास बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वॉशिंग सोडा का। और कहाँ यूज़ किया जाता है, यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरॉक्स। बोरॉक्स की फॉर्मेशन के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। बोरॉक्स पाउडर आपका होता है तो उसके लिए भी, बोरॉक्स बनाने के लिए भी आपका यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा को। फिर आपका थर्ड यूज़ है, यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। डोमेस्टिक पर्पज़ यानी कि घरेलू उपयोग के लिए भी एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है। आप घर में जो वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हो उसका काम क्या होता है, वो एक क्लीनिंग एजेंट की तरह तो काम करता है। और रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो ये हमने जाना कुछ सॉल्ट्स के बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में जाना, हमने जाना कास्टिक सोडा के बारे में जाना, हमने बेकिंग सोडा के बारे में जाना और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जाना। तो आई होप ये साल्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ से पेपर में डेफिनेटली 3 से 4 मार्क्स में आपको किसी भी एक सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस और उसकी प्रिपरेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। डेफिनेटली आपके पेपर में, यहाँ से आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसलिए आपको ये पार्ट करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और उससे पहले बात करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में। आगे बात कर लेते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। So water of crystallization is a fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। की एक साल्ट की 1 formula unit में
कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल दिया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। ये क्या है, यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस के साथ। सो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। वन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O टर्न्स इनटू वाइट। क्या करेंगे, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है। वाइट कलर में चेंज क्यों हुआ, उसका रीज़न है कि वहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो रिमूव हो जाते हैं। देखो हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, जब वाटर इवेपोरेट होगा तो वहाँ पे प्योर सब्सटेंस हमारे पास बच जाएगा, है ना। सो ऑन डिहाइड्रेटिंग कॉपर सल्फेट टर्न्स ब्लू ऑन एडिंग वाटर। लेकिन दोबारा से अगर डिहाइड्रेट कर देते हैं तो दोबारा से जो कॉपर सल्फेट है वो क्या बन जाएगा, फिर से आपका ब्लू कलर होगा। तो अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपके पास ब्लू कलर का है तो विच मीन्स इट हैज़ water molecules with itself, but if its color is white then तो आप क्या समझेंगे कि वहाँ पे जो आपका कॉपर सल्फेट है वो प्योर आपके पास पड़ा है। तो रिएक्शंस देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O जब होता है ब्लू कलर का, तो जैसे इसको हीट किया जाता है तो इट टर्न्स इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद वाइट कलर एंड गिव्स 5H2O एज अ इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेट हो जाते हैं वहाँ से। लेकिन जब डिहाइड्रेटिंग किया जाता है दोबारा से, जब दोबारा से डिहाइड्रेटिंग करेंगे हम उसकी, तो फिर क्या होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 जो वाइट कलर का आपका होता है वो 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और आपका बना देगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो इसका कलर आपका हो जाता है ब्लू, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और आगे जो बात करेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, और पेपर में भी यहाँ से इसकी रिएक्शंस और प्रिपरेशन पूछ ली जाती है। तो चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप क्या समझते हो कि जो पेरिस है प्लास्टर है? नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। ठीक है, किससे बनेगा? जिप्सम से बनता है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, या कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो वो क्या करता है, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा, और हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला, ये रिएक्शंस आप पूरी दिमाग में बैठा लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपकी पूछी जाती है हर साल, एक ना एक सेट में जरूर पूछी जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब अटैच, इसको बोलते हैं हम जिप्सम। तो जिप्सम को जब हीट किया जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, इट गिव्स कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या देगा ये? CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कि क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो घरों में जो आप POP यूज़ करते हो, है ना, छतों पे POP की जाती है, छत पे तो नहीं, डाउन सीलिंग जो की जाती है, ठीक है, जो आपकी छतों में अंदर घर के आपके डिज़ाइंस वगैरह बनाए जाते हैं वो POP से बनाए जाते हैं ना। आपने देखा होगा आपके घरों पे की छतों में अंदर जो है डिज़ाइन बनाए जाते हैं आपकी सीलिंग्स में, तो वो किससे बनते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो उसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस और 1.5 आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स अलग से निकल जाते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कैसा होता है वो। सो इट इज़ अ वाइट पाउडर, एक वाइट पाउडर होता है। शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्ट फ्री कंटेनर, ठीक है, जिसको मॉइस्ट फ्री कंटेनर में स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर हम उसको मॉइस्चर में रखेंगे तो फिर से वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? जिप्सम बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? जिप्सम बना देगा, वो हार्ड हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके लास्ट में देख लेते हैं यूज़। तो मैंने यूज़ भी लगभग आपको बता ही दिए है ना, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, आपके पेपर में पूछ लेते हैं। सो यूज़ ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ होता है? इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स। जब भी आपकी किसी की हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी टूट जाती है, वहाँ पे प्लास्टर लगाया जाता है। तो जो वो प्लास्टर लगाया जाता है वो किससे बना होता है?
वो आपका यही तो होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ही होता है। बोन्स के फ्रैक्चर को, यानी कि वो क्या करता है कि फ्रैक्चर की सेटिंग करने के लिए, उसको सेट करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसके ऊपर पीओपी का प्लास्टर कर देते हैं। इन मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में बहुत यूज होता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में बहुत यूज होता है, चौक, इवन जो आपके चौक बनते हैं वो चौक भी किससे बनते हैं, पीओपी से ही बनाए जाते हैं। और भी बहुत सारी मैनी ऑफ थिंग्स आपकी यहाँ बनाई जाती है किससे, पीओपी से। एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए भी आपका पीओपी का यूज किया जाता है, क्योंकि जो पीओपी है वो क्या है, वो फायर को कैच नहीं करती। और मैंने आपको बता दिया सीलिंग्स ऑफ हाउसेज की सीलिंग्स में यूज़ किया जाता है। घर की जो आपकी छत होती है उसमें आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो आपकी सीलिंग होती है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है ताकि ये हीट को रोके, ठीक है। इसलिए की जाती है ये, ताकि ये हीट को एब्जॉर्ब ना होने दे और आपके घर को ठंडा रखे, इसलिए पीओपी को किया जाता है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक आते रहेंगे और आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, बने रहें एवी कोचिंग क्लासेस के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।